कैसे हैं आप? मस्त, गुड। आपको मस्त ही रहना है और स्वस्थ रहना है। चलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट। आज हमारा नया अध्याय है, अध्याय नंबर 7, भेड़िए दल में मोगली। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए कि आपके घर पे पालतू जानवर है? नहीं, किसी के घर पे है? यस, किसी के घर पे तो होगा ना। कोई कुत्ता को पालतू जानवर बनाते हैं, कोई बिल्ली को बनाते हैं, किसी के घर पे बहुत सारी गाय होती है ना। तो आप लोग क्या करते हो उस जानवरों की? उनकी रक्षा करते हो, उनकी देखभाल करते हो, उनको खाना खिलाते हो, है ना? करते हो ना। तो इसी तरीके से आपको पता है जानवरों में भी इंसान की तरफ फीलिंग्स होती है। क्या जानवर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इंसान बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह इंसान में फीलिंग्स होती है, दया करने की, त्याग करने की, सुरक्षा करने की, मदद करने की, उसी तरह जानवरों में भी फीलिंग्स होती है। उनको भी दर्द होता है, उनको भी खुशी होती है और वो भी मदद करते हैं। तो जिस तरह इंसान द्वारा जानवरों का पालन किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार आपको पता है जानवर भी कभी कभी इंसान को पाल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ये कहानी उस बच्चे की है जो बच्चा जंगल में खो गया था और जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था। तो बताइए वो बच्चा कौन है? क्या आप जानते हैं उस बच्चे का नाम? नहीं, मैं बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आपको मुझे मेरे कुछ प्रश्न का उत्तर देना होगा। अच्छा बच्चों, बताइए क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? तो कौन कौन सा है? यस बोलिए। यस, वही। किसी के पास कुत्ता है, किसी के पास बिल्ली है, किसी के पास गाय है, किसी के पास मुर्गियाँ हैं, कोई घोड़े भी रखता है ना। तो सब अपना अपना अलग अलग पालतू जानवर है। आपके और आपके पालतू जानवर के बीच कैसा संबंध है? बहुत अच्छा। आपके पास अगर डॉगी है तो आप उसके साथ खेलोगे, उसको नहलाओगे, उसकी केयर करोगे, उसको आप खाना खिलाओगे, करोगे ना, उसकी रक्षा भी करोगे, है ना। तो आपका और आपके पालतू जानवर के साथ कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा, है ना। क्या आप किसी जंगली जानवर से मिले हैं? क्या आपने कभी देखा है जंगली जानवर? हाँ, कहाँ देखा? चिड़ियाघर में। यस, ऐसे तो हमने किसी ने भी नहीं देखा है ना। वो तो जंगल में मिलते हैं और बच्चे कोई जंगल में तो जाते नहीं। तो यस, हमने कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में। और बहुत सारे जंगली जानवर देखे हैं, है ना। यदि आपको कोई भी जंगली जानवर मिल गया तो आप क्या करेंगे? सपोज आप जा रहे हो, मानिए आप घर से बाहर निकले हो, बड़ा सारा कोई जंगली जानवर आ जाए, कोई शेर आ जाए, कोई भालू आ जाए, कोई भेड़िया आ जाए, तो आप क्या करोगे? डर के भाग जाओगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से एक बच्चा है जो जंगल में खो जाता है। नन्हा सा छोटा सा बच्चा है, आप ही की तरह, आपसे भी छोटा। वो जंगल में खो जाता है और उसको जंगल के जंगली जानवरों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, उसका पालन पोषण किया जाता है और उसको बड़ा किया जाता है। आइए चलते हैं इसी बच्चे की कहानी पर। अच्छा बच्चों, बताओ मुझे, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर बताओ यह किसका चित्र है। बताइए ये बच्चा कौन है? ये वो बच्चा है जो जंगल में खो जाता है और जंगली जानवर द्वारा इसका पालन पोषण किया जाता है। क्या है इसका नाम? जी हाँ, मोगली। वेरी गुड। देखो बच्चों, भेड़िया दल में मोगली, इस बच्चे का नाम है मोगली। सुना है ना आपने मोगली का नाम? आपने तो ये मूवी भी देखी होगी और इसकी बहुत सारे कार्टून सीरियल भी आते हैं। और इसकी बुक का नाम है द जंगल बुक। और इस बुक में पूरी जो मोगली है उसका कैसे लालन, कैसे वो जंगल में आता है, कैसे वो बड़ा होता है, उसके बारे में लिखा है। और वो बहुत बड़ा होकर जंगली जानवरों की रक्षा भी करता है। ये पूरा इस बुक में लिखा है। लेकिन आपकी पुस्तिका में एक छोटा सा अध्याय बताया गया है, छोटा सा कहानी का एक भाग बताया गया है, जिसमें मोगली किस तरीके से जानवरों के पास पहुंचता है और वो जंगली जानवर उसकी कैसे रक्षा करते हैं। अच्छा बच्चों, खोजो और परखों में प्रश्न है। चित्र से संबंधित गीत को नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। जंगल जंगल बात चली है,
पता चला है। इसके बाद जो भी लाइन आती है वो आपको यूट्यूब से, गूगल से सर्च मारकर वो इस जो जगह दी गई है इसमें लिखना है। जी हाँ बच्चों, जो ये कविता है, एक गाना है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, इस तरीके से बहुत बड़ा गाना है। आपको गाना पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ 3 ही लाइन आपको इस खोजो और परखों में लिखनी है। खोजो और परखों का मतलब ये है कि आपको खुद खोजना है। तो आप YouTube से, गूगल से इसको आप सर्च करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो बच्चों, चलते हैं कहानी की ओर। पाठ परिचय। जानवर मूक प्राणी होते हैं किंतु उनमें मनुष्य की भांति प्रेम, सुरक्षा, त्याग व समर्पण की भावना होती है। ये मैंने आपको समझाया था कि जानवरों में भी इंसान की तरह प्रेम, सुरक्षा, त्याग व समर्पण की भावना होती है और इसी कारण वह हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। उसी तरह पशु भी मानव के बच्चे का पालन पोषण करके अपने दल का सदस्य बना लेते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। गर्मी की शाम सियोनी की पहाड़ियों पर उतर रही थी। पिता भेड़िए ने माँ भेड़िए की ओर देखा। वह गुफा के बिल्कुल भीतर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी थी। एक भेड़िया था और पिता भेड़िया और माँ भेड़िया थे। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गुफा के अंदर बैठे थे। शिकार पर जाने का समय हो गया, जल्दी ही निकलना था। पिता भेड़िए ने कहा। ठीक है बच्चों, जो भेड़िया है उसको देर हो रही थी तो वो जल्दी जल्दी शिकार के लिए निकल रहा था। तभी एक जंतु गुफा के मुख पर दिखाई दिया। वह तबाकी गीदड़ था। कौन था वो? गीदड़। वह बोला, हे महान भेड़िया, आप सफल हो। भेड़िए गीदड़ों को पसंद नहीं करते। गीदड़ अक्सर खाने पीने को लेकर लड़ाइयाँ करवा देते हैं। तबाकी फिर कहने लगा। उस भेड़िए का नाम क्या था? तबाकी। उस गीदड़ का नाम क्या था? तबाकी गीदड़। तबाकी फिर कहने लगा, शेर खान पहाड़ियों पर शिकार के लिए अब निकलने ही वाला है। शेर खान कौन था? एक बाघ था। वो 30 किलोमीटर दूर वेन गंगा नदी के पास रहता था। ये जो आपको है याद रखना है। भेड़िए का नाम क्या था? तबाकी भेड़िया। शेर खान कौन था? एक बाघ था। कहाँ रहता था शेर खान? 30 किलोमीटर दूर वेन गंगा नदी के पास रहता था। अरे वह जब चाहे तब अपने शिकार की जगह नहीं बदल सकता। पिता भेड़िए ने चिल्लाते हुए कहा। उसके डर से तो सभी जानवर यहाँ से भाग जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? शेर क्या करता है? सभी जानवरों का शिकार करता है। तो वो भेड़िया बोलता है कि वो जब चाहे अपनी जगह, जब चाहे तब वो शिकार की जगह नहीं बदल सकता। वो उस एरिया में, उस इलाके में नहीं आ सकता, वरना भेड़िए क्या शिकार करेंगे, उनको क्या मिलेगा? तब शेर खान अब लंगड़ाने लगा है। मतलब शेर खान बूढ़ा हो गया है, वो लंगड़ाने लगा है। माँ भेड़िए ने धीरे से कहा, इसलिए वह जंगल के पशुओं का शिकार नहीं करता, गांव वालों के पालतू पशुओं को ही पकड़ता है। गांव के लोग इस पर बहुत गुस्सा है और वे अब हमारे गांव के लोगों को परेशान करने आ पहुंचा। यह हमारे और बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। समझ गए बच्चों? शेर खान क्या करने लगा? गांव में जो जानवर हैं उनका अब शिकार करने लगा। तो इससे जानवर के लोग परेशान हो गए और वो अब इन भेड़ियों पर, गीदड़ पर, जंगली जानवर पर हमला करने लगे गाँव के लोग। अब उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तबाकी ने कहा। भेड़िया दंपति ने ध्यान से सुना। बेटा बच्चों, दंपति मतलब पति और पत्नी। सैकड़ों मतलब कई सौ या बहुत सारे। एकाएक मतलब अचानक। सतर्क मतलब सावधान। सरसराहट मतलब हल्की आवाज। भेड़िया ने, दंपति ने ध्यान से सुना। दूर, बहुत दूर एक क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी। कौन दहाड़ा? शेर सिंह। आवाज से साफ लग रहा था कि आज उसे कोई शिकार नहीं मिला है। शेर सिंह को शिकार नहीं मिला तो गुस्से से क्या करने लगा? दहाड़ने लगा। आज वो गाय, बकरी या हिरन खाने नहीं निकला है। माँ भेड़िए ने कहा, आज वह आदमी का शिकार कर रहा है। आदमी? पिता भेड़िए ने नफरत से कहा। आदमी का शिकार क्यों करेगा वो? यह तो जंगल का कानून था। बच्चों, इस जंगल में कानून था कि कोई भी जानवर न तो आदमी का शिकार करेगा और न ही खाएगा, क्योंकि एक आदमी को मारो तो सैकड़ों बंदूकें लेकर जंगल में आ धमकते हैं और फिर बाकी जानवरों के लिए खतरा हो जाता है। समझ गए? अगर जंगली जानवर किसी आदमी का शिकार करते हैं तो आदमी क्या करेंगे? जंगल में बहुत सारी, सैकड़ों मतलब बहुत सारी बंदूकें लेकर जंगल में आ जाएंगे और बाकी जानवरों के लिए खतरा हो सकता है ना? आदमी तो अपनी जान बचाने के लिए उनको मारेगा। तो
इस जंगल का एक कानून था कि कोई भी जानवर आदमी का शिकार नहीं करेगा। इसके अलावा जंगल के जानवरों को भी ऐसा लगता है कि आदमी के खाने से जानवर बीमार पड़ जाते हैं और उनके दांत गिर जाते हैं। एकाएक माँ भेड़िया सतर्क हो गई। सतर्क मतलब सावधान हो गई। पहाड़ी के ऊपर कोई आ रहा है, उसने कहा। ध्यान से सुना, फिर बोली सावधान रहो। उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। जो भेड़िया थी ना, भेड़िए की जो माँ भेड़िया थी, वो माँ भेड़ी को कुछ आवाज़ सुनाई दी। ध्यान से उसको गुफा के पास घास में कुछ सरसराहट, क्या सुनाई दी? सरसराहट सुनाई दी। पिता भेड़िए झपटने के लिए तैयार हो गया। उनको लगा कि क्या आवाज़ आ रही है झाड़ियों में, लगता है कोई इंसान आ गया है या कोई दूसरा जानवर आ गया है। तो चुपचाप धीरे धीरे सावधान हो गए और धीरे धीरे वहाँ देखने लगे जहाँ सरसराहट की आवाज़ थी। पिता भेड़िया झपटने के लिए तैयार था, हमला करने के लिए तैयार था कि कौन है जो चुपके से हम पर हमला करेगा। हवा में कूदा, फिर बीच में ही खुद को रोक लिया और खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन था? एक आदमी, छोटा सा आदमी का बच्चा। आदमी वह चिल्लाया, आदमी का बच्चा, देखो देखो। उसको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। झाड़ों के बीच एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था। इनको भेड़िए को इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और जैसे ही वो उसके ऊपर झपटा करने वाला था, उसको देखकर वो यहीं रुक गया और चिल्लाया, आदमी का बच्चा, उसे यहाँ लाओ। माँ भेड़िए ने कहा, मैंने कभी आदमी के बच्चे को नहीं देखा। पिता भेड़िए ने बड़ी कोमलता से बच्चे को अपने मुंह में पकड़ा और अपने बच्चे और उस बच्चे को अपने मुंह में उठाकर इधर से उधर ले जाने की आदत थी। बच्चे को नंगी पीठ पर उसके दांत का निशान तक नहीं पड़े। समझ गए बच्चों? उस भेड़िए ने उस मासूम बच्चे को बहुत आराम से पकड़ा ताकि उसको कोई दांत के निशान नहीं पड़े, उसको दांत चुभे नहीं। वह एक नन्हा सा बच्चा था जिसे शायद अभी अभी चलना सीखा था। बिल्कुल नंग ढड़ंग था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर तो था ही नहीं। समझ आया बच्चों? वो छोटा सा बच्चा, इंसान का बच्चा, उस गुफा के बाहर था और भेड़िया उसको देखकर डर गया कि आदमी का बच्चा यहाँ कैसे आया है। वो आदमी का बच्चा बहुत मासूम था, नन्हा सा था, अभी अभी चलना सीखा था, तो उसको तो डर क्या होता है वो पता ही नहीं था। इस कहानी में आगे क्या होता है, चलिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न के उत्तर पूछूंगी, उसका उत्तर आपको देना है। जी हाँ बच्चों, पहला प्रश्न है, भेड़िए कहाँ रहते थे? भेड़िए सियोनी की पहाड़ियों पर गुफा के अंदर रहते थे। दूसरा प्रश्न है, शेरखान कौन था और वह कहाँ रहता था? बताइए बच्चों, कौन था शेरखान? शेरखान एक बाघ था और वह कहाँ रहता था? वह 30 किलोमीटर दूर वेनगंगा नदी के पास रहता था। कहाँ रहता था? वेनगंगा नदी के पास। तीसरा है, गीदड़ों के बारे में क्या प्रसिद्ध था? ये देखो बच्चों, गीदड़ों के बारे में था कि गीदड़ अक्सर खाने पीने को लेकर लड़ाइयाँ करवा देते हैं। शेरखान के शिकार करने की जगह बदलने से भेड़िए को क्यों आपत्ति थी? क्यों आपत्ति थी बच्चों? शेरखान ने अपनी जगह बदल दी थी और वह जंगल के नज़दीक ही था, उससे भेड़िए को क्या आपत्ति हुई? ये देखो बच्चा, उसका उत्तर आपकी पुस्तिका में ही है। शिकार बदल दिया, इससे क्या होता? उसके डर से तो सभी जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब है जब शेरखान जंगल के नज़दीक आने लगा तो जो भी उनके इलाके में जंगली जानवर हैं वो सारे जंगली जानवर तो शेरखान खा जाएगा, तो फिर भेड़िए क्या खाएंगे? उनको क्या मिलेगा? इसलिए भेड़िए को आपत्ति थी कि शेरखान ने अपनी जगह क्यों बदली, शिकार करने की जगह क्यों बदली। गाँव के लोगों से भेड़िए एवं अन्य जंगली जानवरों व उनके परिवार को क्यों खतरा था? बताइए बच्चों, गांव के लोगों से क्यों खतरा था? भेड़िए को, अन्य जंगली जानवर को व उनके परिवारों को क्यों खतरा था गांव के लोगों से? ये देखिए बच्चों, आप ही की पुस्तिका में था कि इसलिए वो परेशान थे, इसलिए उनको खतरा था क्योंकि अगर एक आदमी को मारे तो सैकड़ों बंदूकें लेकर जंगल में आ धमकते हैं और फिर बाकी जानवरों के लिए खतरा हो जाता है। इसके अलावा जंगल के जानवरों को भी ऐसा ही लगता है। देखिए बच्चों, अच्छे से अब आपको क्लियर दिखेगा कि एक आदमी को अगर मारेंगे तो सैकड़ों बंदूकें लेकर वो
आ जाएंगे कहाँ, जंगल में, और इससे बाकी जानवरों को भी खतरा है। और इसके अलावा जंगल के जानवरों को भी ऐसा लगता है कि आदमी खाने वाले जानवर बीमार पड़ जाते हैं और उनके दांत गिर जाते हैं। जंगल का क्या कानून था और यह क्यों बनाया गया था? जंगल का कानून था कि कोई भी जानवर न तो आदमी का शिकार करेगा और न ही खाएगा। और वह क्यों बनाया गया था? क्योंकि एक आदमी को मारेंगे तो सैकड़ों बंदूकें लेकर वो जंगल में आ धमकेंगे, फिर बाकी जानवर के लिए खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाघ की आवाज़ से माँ भेड़ी ने क्या अंदाजा लगाया? ये देखिए बच्चों, बाघ की आवाज़ से भेड़े ने अंदाजा लगाया कि आवाज़ से साफ लग रहा था कि आज उसे कोई शिकार नहीं मिला है। क्या अंदाजा लगाया? कि आज उसे कोई शिकार नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पिता भेड़िए के घर आदमी का बच्चा कहाँ से आया? कहाँ से आया? उनको वो बच्चा कहाँ मिला था? झाड़ियों में। कहाँ मिला था? झाड़ियों में। लेकिन वो आया कहाँ से था? गांव में। लेकिन हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि वह बच्चा उनको झाड़ियों के बीच मिला। थे कुछ इस अध्याय के बीच में से लिए गए प्रश्न के उत्तर। अब हम चलते हैं, आओ जांचे की और। भेड़िए गिद्ध को क्यों पसंद नहीं करते थे? गंदी शक्ल के कारण, लड़ाइयाँ करवाने के कारण या धोखा देने के कारण? जी हाँ बच्चों, लड़ाइयाँ करवाने के कारण। जंगल का कानून क्या था? पहला है, जानवर और आदमी के बीच कोई संबंध नहीं होगा। दूसरा, कोई भी जानवर न तो आदमी का शिकार करेगा न खाएगा। और तीसरा, कोई भी आदमी न तो जानवर का शिकार करेगा और न खाएगा। तो जंगल का कानून था कि कोई भी जानवर न तो आदमी का शिकार करेगा और न खाएगा। ग, माँ भेड़िया क्यों सतर्क हो गई? क्योंकि कोई आ रहा था, क्योंकि कोई शांत बैठा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। बताओ क्या आंसर होगा? क्योंकि कोई आ रहा था, पहाड़ी के ऊपर से कोई आ रहा था। अच्छा बच्चों, इतना ही इस कहानी में। आगे क्या होता है जानने के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में ज़रूर जानेगा कि इस छोटे से बच्चे का क्या होता है, क्या इसको भेड़िया खा जाता है या शेरखान आके इसको खा जाता है, और इस बच्चे का नाम मोगली कैसे पड़ा। बाय, थैंक यू। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।